दिन बाद चालू होगा। ओके 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 आ रहा सब सही आ रहा है। यस सर। चलो ध्यान सुनो। ए बाबू देखो, हम लोग पढ़ रहे थे अक्षांश और ग्लोब, अक्षांश और ग्लोब, ठीक है। तो पहला नंबर हम ध्यान से देखते हैं ग्लोब। क्या देते हैं? ग्लोब। याद पड़ रहा है? यस सर। कुछ ग्लोब के बारे में कुछ पता चल रहा है? यस सर। ग्लोब हो गया, अक्षांशीय रेखा और दशांतर रेखा। अक्षांश अक्षांशीय रेखा। रेखा तथा देशांतर रेखा। ध्यान सुनो, ग्लोब किसे कहते हैं पहले बात समझ लो। ग्लोब पृथ्वी के छोटे स्वरूप को, पृथ्वी के छोटे रूप को ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब किसे कहा जाता है? पृथ्वी के छोटे स्वरूप को। स्वरूप मतलब ओका छोटा सा आकार, छोटा सा सौर मतलब अच्छा, यानी पृथ्वी के अच्छे यानी छोटे आकार को क्या कहा जाता है? ग्लोब। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, तो ग्लोब हम लोग जान के ग्लोब किसे कहते हैं? यस सर। पृथ्वी के छोटे स्वरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब। क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब। ग्लोब ये एक ऐसा है कि ग्लोब अगर मिल जाए तो हमको आराम से पृथ्वी के गणना यानी पृथ्वी के आकार के स्वरूप हम देख सकते हैं। यानी पृथ्वी का कैसा आकार है, किस कौन सा देश कहाँ है, उस पर थोड़ा मोड़ा हमको पता अच्छे से चल जाता है। कोई दिक्कत है? हम रियल में तो पृथ्वी को देखने नहीं जाते हैं, पर पूर्ण रूप से देख नहीं पाते हैं। हम लोग ग्लोब से ही पता कर पाते हैं कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कौन सा देश कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कहाँ नदी, कौन सा नदी कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है। किससे पता चलता है? ग्लोब से या मैप से? ग्लोब से या मैप से ही, ठीक है। तो ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी के छोटे स्वरूप को, पृथ्वी के छोटे स्वरूप को, पृथ्वी के छोटे स्वरूप क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत है? ये बहुत ही हो सकता है छोटा हो जाए, हो सकता है बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत? चलो और चीज बता दिए थे आपको, पृथ्वी का गोला बनाए थे, याद पड़ रहा है? पृथ्वी कैसा है? जियोड आकार। कैसा आकार का है? जियो। जियो कर देना, जियो सिम देखा है ना, लास्ट में डी से ड होता है, ड लगा देना, ठीक है। तो जियोड हो गया। क्या हो गया? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड की तरह से। इस पे दो ध्रुव है, इस पे क्या है? एक बीचों बीच रेखा है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा। बीच वाला रेखा क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा। एक और भूमध्य रेखा, क्या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा। समझ में नहीं रहा है? 3 गो नाम है। इधर 4 गो नाम है ना। इक्वेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। कोई दिक्कत है? अगर और बाबू देखो, अब देखते हैं अक्षांशीय रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा। ग्लोब समझ में गए? छोटा छोटा या पृथ्वी के छोटे स्वरूप को क्या बोलते हैं? ग्लोब। अब मान लो कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पे क्या कुछ काल्पनिक ऐसी लेटी रेखा हुआ है, ऐसी लेटी का है रेखा है। ऊपर देखो, अगर यहाँ पर 0 डिग्री है, ऊपर देखेंगे तो 90 गो। क्या है? 90 गो है। कितना ऊपर रेखा है? 90। और नीचे भी 90 होगा। हो गया ना? नीचे भी 90। क्या हुआ? ऊपर भी 90, नीचे भी 90, यानी 90। क्या है? बोलेगा पृथ्वी पे कुल अक्षांशीय रेखा कितना है? ऐसे बैठेगा दो में 181। अब हुआ कैसे? देखो ये 90 हो गया ना, ये यहाँ पर एगो बीचों बीच है, बीचों बीच एगो, तो एगो ये हो गया 90 को। ये कितना हो गया? 100। तो अक्षांशीय रेखा कितना होगा? अक्षांशीय रेखा को होगा 181। रेखा को बोलते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड का मतलब लेटा हुआ, लेटा हुआ। कोई कहते हैं? लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ। समझ में रहा है? और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा, लॉन्गिट्यूड मतलब चलो, तो ये हो गया लेटा हुआ। तो लेटा हुआ रेखा क्या होता है? 181। तो बोलेगा लेटी हुई रेखा, यानी अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी होती है? 181। कोई बात है? लेटी हुई रेखा की संख्या होती है 181। चलो
और हम बता दिए थे कि और कुछ कुछ खड़ो है, क्या है, कुछ खड़ा है, क्या है, खड़ा। अब देखो जो बीचों बीच जो निकाला अच्छा से रेखा उसी को बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब जो ये खड़ा रेखा है, ये क्या है, खड़ा रेखा। कोई दिक्कत है? ये जो खड़ा रेखा है क्या है, खड़ा रेखा है। बात समझ में रहा है? ये जो खड़ा रेखा है, खड़ा रेखा को देशांतर रेखा बोलते, क्या बोलते हैं, हेन ने देखो, हेन को 180 को यहाँ से लगा यहाँ तक, हेन ने भी 180 को, तो 80 कितना होता है, 160। तो बताओ ये 80 को 180 को ये हो गया, 180 को ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 300। तो बोलेगा देशांतर रेखा, ये कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा, हो गया देशांतर रेखा। ये क्या है, अक्षांशीय रेखा, कौन है, बीच वाला नहीं जुड़ेगा ना, हाई थोड़ी ना इक्वेटर रेखा की बीच में है, ये किनारे किनारे सब एक ही जैसा है। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? चलिए, तो ये देशांतर रेखा कब होगा, 390 का होता है, 90 लिखा भाई, हाई का लिखा है 181। चलिए ध्यान सुनिए, अरे पेंसिल दे दो इसको। अब देखो ध्यान से, अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा समझ में रहा है? अब देखो ये पे रेखा देख रहे, क्या देते हैं, ये देखो बाबू आप लोग देखिए, बीचों बीच गया है काल्पनिक रेखा, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। हमेशा जब पृथ्वी से लेटी हुई रेखा जाएगा तो समझ रहे कौन रेखा है, देशांतर रेखा, क्या है, विषुवत रेखा नाम है, विषुवत रेखा। थोड़ा सा गर्मी लगेगी, आप लोग सहना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हमेशा गर्मी होता है, कुछ कुछ कभी कभी समय आ जाता है तो सहना पड़ता है। अब देखिए इसको बोलेंगे विषुवत रेखा। मेन रेखा यहाँ पर एक और है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, एक बोलते हैं मकर रेखा, बोलते हैं ना। ऊपर वाला जो है क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, बोलेंगे विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। बीचों बीच जो रेखा है क्या है, विषुवत रेखा। और नीचे क्या है, मकर रेखा। चुप रहो। अब एक और जो और है इसको क्या बोलेंगे, बोलो, इसका क्या नाम है, अटलांटिका है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और ऊपर वाला को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। समझ में रहा है? यस सर। अरे ये कौन सी रेखा है, आर्कटिक रेखा, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, मकर रेखा, फिर अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा नहीं रेखा। मैथों में रेखा बता दिए थे, बता थे ना? यस सर। समझ में रहा है? बोले चलो, तो ये देख लिए ये कितना डिग्री पता है बाबू, बीचों बीच 0 डिग्री, पता है ना? हाई कितना होता है, 23.5 डिग्री। हाई कितना रहेगा वो, 23.5। अब बताइए कितना रहता है, 66.5 डिग्री। हाई कितना रहता है, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा ध्रुव का देते हैं, क्या देते हैं, ध्रुव। बाबू ध्यान से देखो, हमारा पता है कि पृथ्वी सोझे नहीं है, पृथ्वी सोझे है नहीं, ये पृथ्वी के 23.5 डिग्री का है, झुका हुआ 23.5 डिग्री का है, झुका हुआ। तो इसी को बोलते हैं, ये दो बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव, यानी ध्रुव कहते हैं, अक्ष क्या बोलते हैं इसको, अक्ष। आइए सीधे सीधे पढ़ेंगे तो ध्रुव, ये ऊपरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव, इसको समझ में रहा है? इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी, इसको उत्तरी ध्रुव। आई जो पाई पर आ गया क्या बोलेंगे, अक्ष, क्या बोलेंगे, अक्ष। ये ऊपर है तो अक्ष, क्या बोलेंगे, अक्ष। और वो भी कौन अक्ष है, नॉर्थ, यानी नॉर्थ यानी उत्तरी, नॉर्थ यानी उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर। आइए कौन अक्ष है, साउथ, साउथ अक्ष, एक्सिस बोलते हैं अक्ष। तो बात है, इसको पोल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। इसको साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव।
ध्रुव का मतलब होता है पोल। इंग्लिश में बोलते हैं पोल को, क्या बोलते हैं? POL, पोल हो गया, ठीक है। तो पोल को क्या बोलते हैं? अक्ष। ध्रुव क्या बोलते हैं? ध्रुव। अक्ष को बोलते हैं एक्सिस, क्या बोलते हैं? एक्सिस, ठीक है, समझ में रहा है? चलिए, तो ये जो है हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री पे क्या हुआ है? झुका हुआ है। अगर मान लो सोजा रहता तो ऐसे नहीं होता, हर थोड़ा सा तिरछा है। कितना डिग्री तिरछा है? 23.5 डिग्री तिरछा है। कुछ गलत? इसीलिए बबुआ हम लोग का क्या होता है? मौसम चेंजिंग देखने को मिलता है, मौसम चेंजिंग देखने को मिलता है, समझ में रहा है? नहीं तो हर समय एक क्या रहता है? हर समय एक के मौसम रहता है। ये थोड़ा सा झुकाव की वजह से हमारे मौसम क्या हो रहा है? चेंजिंग आ रहा है। कोई दिक्कत है? झुकाव की वजह से क्या हो रहा है? मौसम में परिवर्तन आ रहा है। मौसम में क्या आ रहा है? परिवर्तन, यानी चेंजिंग आ रहा है। चलिए, तो पोल देख लिए, अब बता देते हैं। और देख रहे खाली फिगरे पे चलिए रहना है, क्या है? खाली फिगरे है। बाबुआ ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा फिगर बना दे रहे हैं। देखो, ये मान लेते हैं हमारा क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। कौन ये लिख रहा था? कौन लिख रहा था? तू रुक होता ना, तू खेल रहा था, देखे तो तेरा, सुबह में देखे हैं। तू कहाँ के देख रहा था? मैं क्या सीखने को मिलता है? चल रे, बता, बीचों बीच रेखा का क्या नाम है? क्या नाम है? विषुवत रेखा। इस रेखा को विषुवत रेखा। मारेंगे। आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। चलो, अब बता बाबू, इस भाग के क्या नाम है? यानी बोलेंगे ये वाला, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन के भाग, यानी इतना जो क्षेत्र है, इसके भाग को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा कहता है। कहीं कहीं रेखा को आर्कटिक रेखा बोलेंगे। इस जो भाग है, क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या बोलेंगे? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। क्षेत्र को बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? अब बता, ये ऊपर है तो क्या लगेगा? उत्तर। क्या लगेगा? उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र लगेगा ना? बोला वो ऊपर है तो इसीलिए लगे उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब नीचे है तो यही भाग को, ऊपर भी ठंडा, नीचे भी ठंडा, ऊपर भी ठंडा, नीचे भी ठंडा, तो क्या लगेगा? दक्षिणी। क्या लिखेंगे? दक्षिणी। क्या लिखेंगे? दक्षिणी शीत। क्या लिखेंगे? कटिबंधीय। क्या है? क्षेत्र। क्या लिखेंगे? क्षेत्र को बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको फ्रीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजर, ठीक है, फ्रीजर जोन बोलते हैं, फ्रीजर जोन। अब देखो, कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र को देख लो। आइए वाला से, अच्छा पहले लिख लो। उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। तो उत्तर में है क्या में जगह? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी उष्ण कुछ नहीं, अब पूरा इस पूरा भाग को बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय। हाँ, अब तू लोग जोड़ लेना अपना से। उत्तर में है तो उत्तरी क्या, ठीक है ना? ये पूरा भाग को बोलेंगे उष्ण कटिबंध। दिख रहा है? ये के ऊपर एक नहीं लगाना है। वाह, कहाँ दिख नहीं रहा? ये लगाना है, नहीं लगाना। कौन है मेरे? यो में लगाए, इसको कर है ना, एक लिए यहाँ कुछ नहीं लगाए। टेप लगाए? नहीं सर, यहाँ पे भैया नहीं लगा ले। नहीं सर, यहाँ पे करा इधर। ये कटिबंधीय
आज यह लिखा है ना इसमें कटिबंधी ये है, आप ठीक है। ये बोल रहे थे ना तो ये कर रहे एक लिखा ना वही है, ठीक है। कटिबंधी ये, ठीक है। यह कटिबंधी समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आपको बोलिए। चलिए, इतना चीज देख लीजिए कितना है। अब बता दिए थे बाबू, ध्यान से सुनो। सबसे अधिक गर्मी किस जोन में लगता है, यानी किस क्षेत्र में लगता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ये विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर, विषुवत रेखा के जस्ट नीचे। जितना ये मकर रेखा जब से नहीं भेटाता है, जब से कर्क रेखा नहीं भेटाता है, यानी मकर रेखा नहीं भेटाता है। देखो यहाँ पर क्या है, मकर रेखा। ये जितना क्षेत्र है यहाँ मकर रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितना क्षेत्र है, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण का मतलब होता है गर्मी। और गर्मी जहाँ पर होगी, बता दिए थे टॉपिक, बाबू सुन लो ध्यान से। ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी मकर रेखा विषुवत रेखा के बीच के जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ आ रहा है? कहेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? तो मकर रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है उसे ही बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है, क्लियर है? हाँ। टेम्परल जोन, टेम्परल जोन यानी जो गर्म है उष्ण कटिबंधीय से क्या है? टेम्परल जोन, यानी हीट, क्या बोलते हैं? हीट जोन भी बोल सकते हैं, हीट जोन। कोई दिक्कत है? टेम्परेचर जोन भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर जोन। तो सबसे अधिक गर्मी किस जोन में? टेम्परेचर जोन में, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। समझ में आ रहा है? प्लस मार्क कैसे से बैठो। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक गर्मी लगती है। तो सोचो ध्यान से, तो बाबू जहाँ पर अधिक गर्मी लगेगी तो वहां पर अधिक क्या होगी? जलवाष्प होगा। क्या होगा? और जहाँ जलवाष्प अधिक होगा तो वहाँ बादल ज्यादा बनेगा, और जहाँ ज्यादा बादल बनेगा वहाँ वर्षा ज्यादा होगी, और वहाँ पर जहाँ पर ज्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली ज्यादा आएगी। जहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली ज्यादा आएगी तो वहाँ पर जीव जंतु ज्यादा आएंगे। समझ में रहा है? जहाँ पर जीव जंतु ज्यादा होंगे तो वहाँ के जो जगह होगी क्या होगी? बहुत, सुनो, बहुत ही स्वरूप जीव जंतु से भरा पूर्ण रहेगा। कोई दिक्कत है? चलिए, आप लोग का अंतिम शिक्षा पूरा हो गया। समझ में नहीं आया? आया तो समझ में? बता देगी, बोलो। चलो, क्लियर बाबू जी? समझ में रहा? और एसी के जैसा मजा आता होगा, पंखा चलता रहे। अब आप चले मजा से ऐसे क्या करो चलो, समझ में आ गया? तुमको समझ में आया है? टेम्परल जोन समझ में आ जाएगा? फ्रीजर जोन समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बोल ही नहीं रहा है दूसरा सा। चलो, आप समझो बाजू। अब होता क्या है कि ये तो हम सब देख लिए, कहाँ गर्मी कहाँ ठंडा, कितना झुकाव है, कौन सा रेखा है, कहाँ पर गर्मी लगेगी, कितने देशांतर है, कितने अक्षांशीय रेखा है, कितने 0 डिग्री रेखा है, ये सब बता दिए है। मेनली कहेगा पृथ्वी पे प्रमुख रेखाएं कितने हैं, तो 5 पूछेगा कि प्रमुख रेखा पृथ्वी पे कुल कितने हैं, तो 5। यही 5 रेखा बाबू देख लो। ये आर्कटिक रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये अंटार्कटिका रेखा, अंटार्कटिका रेखा। यही जो 5 गो रेखा, इसी को बोलते हैं प्रमुख रेखा, यानी प्राइम लाइन। प्राइम लाइन समझ में रहा है? ये मेन रेखा। और तो पृथ्वी पर बहुत सारी रेखा है, 360 तो देशांतर रेखा है कि ना है? 360 कितना है देशांतर रेखा, और 181 का है अक्षांशीय रेखा। बताओ, इतना रेखा हो जाएगा, तो 400 से ऊपर हो जाएगा ना, जाएगा 500 लगभग 500 से ऊपर ही चल जाएगा। 360 तो ये हो गया देशांतर रेखा, समझ कि नहीं? 360 क्या हो गया? 181 अक्षांशीय रेखा। अब पता बाबू सबको जोड़ दो कितना, 600 लगभग चल जाएगा, 600 के आसपास हो जाएगा ना, जाएगा 500 प्लस होगा, 550 600 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए बोला गया है, देखिए इसलिए बोला गया है
ये क्या कहता है, पृथ्वी पे सबसे प्रमुख रेखा यही है। ऊपर सबसे देखा जाए तो क्या बोलेंगे, आर्कटिक रेखा। और वो जस्ट अगर देखे मेन रेखा तो कर्क रेखा। और भी बीच में रेखा है, और भी बीच में रेखा है, पर जो मेन रेखा है उसको दर्शाया गया है। मेन रेखा है जो उसको दर्शाया गया, नहीं तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री रेखा। फिर यहाँ पर चलेंगे तो 1 डिग्री रेखा, क्या बोलेंगे 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है, मान लो क्या है, पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी। यहाँ से चलते हैं, देखो यहाँ से पता है आप लोग को 0 डिग्री रेखा है ना, चलो तो यहाँ आएगा तो एक डिग्री हो गया, यहाँ पर 2 ऐसे करते 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 90 डिग्री रेखा चल जाएगा ना। पता बाबू यहाँ पर 0 डिग्री रेखा है तो यहाँ पर 1 डिग्री रेखा होगा, यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसा ही अभी कहोगे 90 को, तो बताओ यहाँ पर 91 92 93 94 यहाँ पर क्या जाएगा 181 180 क्या जाएगा 180 कोई दिक्कत, चलो 180 आ गया। इधर से भी गिनेंगे तो क्या चला जाएगा 180, कोई दिक्कत 180 करे 90। ध्यान समझो, इधर से किए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, इधर से करते 1 डिग्री 2 3 4 5 90 तक। कोई दिक्कत है। तो अब ये 1 2 3 है, रखो ना, कोई दिक्कत रे, बात समझ में रहा है। तो 180 डिग्री रेखा दिख गया, 180 डिग्री रेखा अक्षांशीय रेखा। तो बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसका नाम क्या है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ऐसे ही करते करते 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा। नींद होता सुतबू नलिया में सुता था सब टांग के रुका के ठेला पे ना, नली में तो नींद अच्छा लगी मार देंगे, चुप रहो नहीं तो दीवार छोड़ो। ये बताइए समझ में आया नहीं आप लोगों को। चलो अब बाबू देखो तू लोग का समय बताता है। देखो हम लोग का जो समय है ना, देखो समय मानक रेखा, समय मानक रेखा ये मान लेते हैं हमारा क्या पूरा पृथ्वी का है, पूरा पृथ्वी। कोई दिक्कत आप लोग समझ में रहा है। ये टोटली हमारा एक पृथ्वी है, रफली पृथ्वी है, रफली चमक रहा है क्या पे, ठीक है नहीं ना। चलो ध्यान सुनिए, देखिए ध्यान से, और ऊपर क्या बना दे, और ऊपर बना दे, बना दे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, इसको अभी इसको इसका काम ही नहीं है। देखो ध्यान से, ये जो बाबू रेखा है ना, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों को देखो, ये आप लोग अक्षांशीय रेखा बोली है, इसको देशांतर रेखा बोली है ना आप लोग। तो ये अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा एक पे कर देंगे, ठीक है, बहुत सारे काम हमारा हो जाएगा। पहले नंबर स्थान के पता चल जाता है, ये रेखा पारा क्यों गया है, कहेगा अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा की जरूरत क्या पड़ा, क्या आखिर पारा गया है। तो ये दोनों रेखा हमको अस्थाई जगह बताती है। कोई दिक्कत है, अगर कहेगा कि मान लो कि ये, चलो ये मान लो कि पृथ्वी में कोई जगह है, ठीक है, पृथ्वी का है जगह है। अब बताओ इस जगह के कुछ नाम है, नहीं नाम है, क्या कर रहा तू, चप्पड़ से देंगे, चप्पड़ समझ में नहीं आ रहा है। यस सर, सारे हो रहा है ना। चलो आगे देखो, तो कह रहा है, देखो ध्यान से, ये जो रेखा है क्या है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। अब ये रेखा को यानी अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा के पृथ्वी पे यानी दर्शाने का कारण क्या हुआ, हमको सबसे अच्छा ये अच्छा फायदा हुआ इस पे क्या बना कि हमको टाइम टेबल सबसे परफेक्ट टाइम टेबल तो नहीं करे, अस्थाई जगह मिल गया। क्या मिल गया, अस्थाई जगह। कहने का मतलब मान लो कि कोई आदमी है एरोप्लेन लेके जा रहा है, एरोप्लेन कोई जहाज लेके जा रहा है, अब मान लो कि जहाज क्रैश कर गया, कहीं डूब गया, तो पायलट बताएगा कि हमारा जहाज डूब गया है। अब कहाँ डूब गया पता है नहीं, पूरा बड़का जगह पृथ्वी है, क्या है, मान लो कि महासागर तो छोटा बड़ा होता नहीं है, कोई दिक्कत है। तो हमको एकदम से परफेक्ट जगह जाना है, तो परफेक्ट जगह कैसे जाएंगे, ये देशांतर रेखा से। किसे जाएंगे, देशांतर अक्षांशीय रेखा से। कोई दिक्कत है, बोलो समझ नहीं गया ना। हाँ सर, ये
पूरा टोटली क्या है अक्षांशी रेखा। क्या दिखा रहा है अभी जो ब्लू ब्लू रेखा कौन रेखा है क्या है अक्षांशी रेखा। क्या है बाबू आपको काला काला बनाएंगे ना काला काला ये देशांतर रेखा। कौन रेखा है कौन रेखा है देशांतर रेखा। हेन्ने भी 180 हेन्ने भी 180 कोई दिक्कत है बोलो बाबू। ये यहाँ पर लगे यहाँ पर मिला है सब है ठीक है। फिगर बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है और सब जाके यहाँ से ये सेंटर से लेकर ये सेंटर पॉइंट है ये भी जो ध्रुव है सब ये ध्रुव से ही ध्रुव पे आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मिलने में दिक्कत हो रहा है कोई दिक्कत है समझ रहे है। ये जो ध्रुव है यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाया गया है पर फिगर बनाने में थोड़ा सा कठिन डिफिकल्ट हो रहा है इसीलिए समझ में नहीं आ रहा अच्छा से। समझ में आ रहा है ठीक है आप लोगों को समझ में नहीं रहा है। ये ऐसा ही रेखा है। अब ये इससे हम करेक्ट स्थान पहचान कर सकते हैं। करेक्ट स्थान कहने का मतलब मान लो कि कोई पृथ्वी पे ऐसे है मान लो ये पृथ्वी है पृथ्वी पे यहाँ पर कोई डूब रहा है तो हमको पता नहीं है यहाँ क्या है तो कहेंगे यहाँ पर 0 डिग्री मान लो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 डिग्री क्या है या चलो 50 डिग्री रेखा देशांतर में क्या में है ध्यान से समझना किस चीज आ रहा है कौन ओकर दोस्तों ऐसा ना रहे बंद करो चलो आगे देखो ध्यान से छोड़ दे जा दे देखो ध्यान से ये जो 50 डिग्री की रेखा है क्या है 50 डिग्री तो 50 डिग्री रेखा यानी मान लेते हैं अक्षांशी रेखा है अक्षांशी रेखा कोई दिक्कत है। और देख लो मान लो कि यहाँ पर ये 30 डिग्री मान लो ये देशांतर रेखा है देशांतर रेखा क्या है देशांतर रेखा। तो अगर मान लो कि कोई यहाँ पर डूब रहा है तो कहेगा 50 डिग्री अक्षांशी रेखा और 30 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में हम है तो आराम से जाके हम पता कर सकते हैं कोई दिक्कत है। चलो ऐसे ही समझ में आ रहा इस पे समझ में आ गया इस पे समझ में सारा कुछ नहीं कहते हो भी नींद लगा सब छोड़ दो यार ऐसा झपड़ लगाए तो ये गिर गिरो तो ना गिरा दे निकाली चप्पल में क्या हम लाइल बनी बाटा के जूता चल देखो अब बता बाबू मान लो कि हम कहेंगे कि यहाँ पर हमको पहुँचना है मान लो कि यहाँ पे मान लो A B C D E F G H I J K L M हो गया। हाँ सर हाँ पूरा हो अब आओ ध्यान समझना बाबू। अब कहेगा कि हम कहेंगे माही जो है H लाइन पे है क्या है H लाइन पे कोई दिक्कत है बोलो माही कहाँ है H लाइन पे H लाइन पे। तो अब पता माही को खोजने में कितना दिक्कत होगा। H यहाँ से लगा यहाँ तक है यहाँ से लगा यहाँ तक यहाँ भी माही मिल सकती है यहाँ कहीं मिल सकती बोले ना बता रहे माही कहाँ है H लाइन पे है ना। अब बताओ हैजा है कि हैजा कोई पता नहीं है पता है आए समझ में रहे हैं। तो ये एच रेखा जो है क्या है एच रेखा कर रहे हैं जो माही कहाँ है एच रेखा पे। तो यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है यहाँ कहीं भी हो सकती है कहीं भी हो सकती है। और करेक्ट स्थान मिला है यही मिला। अगर मान लो कोई कहेगा कि हमको साहिल गोलछनी मिलेगा तो गोलछनी यहाँ से लेकर वहाँ तक है। अब गोलछनी में परफेक्ट कहेगा भी मार्क लगे तब पहुँच जाएंगे कोई दिक्कत है। अगर कहते हैं गोलछनी का है तो पी मार्क लगे तो पहुँच जाएंगे। पर हमको खाली पता है गोलछनी पे तो गोलछनी छोटा सा है तो ये जो एच लाइन छोटा सा है नहीं। अब इसको क्या करना पड़ेगा ये तो अक्षांशी रेखा होगी। अब देशांतर रेखा पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा देशांतर रेखा कोई कैसे पढ़ दे रहे हैं समझ में रहा है बोलो पगला। अब देखो अब सही मिलेगा ध्यान से। अब क्या मिलेगा
इसको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 हो गया, नहीं हो गया? हाँ सर। अब आप बताइए, आप लोग बताइए। अब कहेंगे कि माही एच और 2 पे है, एच है, एच और 2 स्थान पे है, एच और 2। अब बता बबुआ, एच हमको कहाँ मिल गया? यहाँ पर। और 2 कहाँ मिल गया? यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, एच यहाँ पर है ना, और 2 कहाँ पर? यहाँ पर है, यहाँ पर, ये जगह पे है माही। कोई दिक्कत है? ना समझ में आएगी। समझ आ गया। अब देखिए, कहेंगे कि साहिल यहाँ पर है, मान लो कि 9 डी जगह, क्या है? डी कर है, डी 9 है, क्या है? डी और 9 की जगह पे है। तो कैसे पता चलेगा वो? ना जल्दी बताओ, कहाँ पर है? हाँ, तो कहाँ आएगा? वाह, चलो बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर है, साहिल कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि 9 है तो 9 यहाँ पर दिख गया, यहाँ पर है, और डी यहाँ पर है, तो आगे मिल गया नहीं मिल गया? चलो बता रहे, 2 है, बी क्या है? हाँ, बी और 7 पे है, बता, बी और 7 पे, तो कहाँ आएगा? जल्दी जल्दी बता, कहाँ B7 है? हाँ, B7। वाह, ये हो जाएंगे। हमको भी पता है सर। आ गया ना? हाँ, पता चल गया। तो कैसे पता लगाया जा रहा है? पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है? दोनों रेखा, अक्षांशीय रेखा भी देशांतर रेखा से करेक्ट स्थान पहुंच जा रहे हैं। समझ गया है? यानी जब अक्षांशीय रेखा पता चल जाएगा, देशांतर रेखा पता चल जाएगा, तो हम करेक्टली स्थान पता कर सकते हैं। समझ में रहा है? ये इसीलिए देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा पृथ्वी पे दिखाया गया है। एक्चुअली है नहीं, ये काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा है? काल्पनिक तो रेखा। हम लोग सही जगह कैसे पता कर सकते हैं? क्या केवल अक्षांशीय रेखा से हम पता कर सकते हैं? क्या केवल देशांतर रेखा से पता कर सकते हैं? हमको दोनों चाहिए। क्या चाहिए? दोनों। अब हमको दोनों डिग्री की रेखा मिल जाएगी, यानी दोनों अक्षांशीय रेखा देशांतर रेखा मिल जाएगी, तो हमको करेक्टली जगह यानी स्थान वो मिल जाएगी, वो प्लेस मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में ना साहिल? तो ये पृथ्वी पे मान लो कि हमको यहाँ पर है, तो इसका भी कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा, यहाँ भी कुछ नाम होगा, यहाँ भी कुछ नाम होगा। कोई दिक्कत है? पहले नंबर तो साउथ बोलेंगे, अगर इधर बोले तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ बोलेंगे, नीचे बोले तो साउथ बोलेंगे। ये समझ में रहा है? अब ये देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा के बीच मिलेगा। अब इसका 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जैसे है। अब अगर आगे तुम लोग जब आगे क्लास में जाओगे ना, तो तुमको और अच्छे से बताया जाएगा कौन सा डिग्री कौन नाम है, अब किसका अक्षांश कितना होता है, कितना देशांतर रेखा, जो मेन होगा बता देंगे। जैसे 0 डिग्री बताया है, 180 बताया है, उसको बता दिए। अभी तुम लोग इतना समझ में नहीं आया? यस तो सर। ये करेक्टली जगह ऐसे ही मिलेगा, तुम लोग ऐसे ही फिगर बना के देखने को मिलेगा। सारा खेल है फिगर पे, सारा खेल किस पे है? फिगर पे। फिगर पे। तो करेक्ट जगह पता चल गया। अगर हम कह दिए 5 और जे पे है, 5 किस पे है? जे पे। तो देखो आई जे यहाँ पर दिख गया, 5 यहाँ पर है, 5 कहाँ है? यहाँ पर, और जे यहाँ पर है, दिख गया। ये वाला स्थान पे के हम है। अब कहेगा कि क्या करा, ई 6 पे है, E6 कहाँ है? यहाँ पर, जा 6 यहाँ पर आ जा। मिल गया कि नहीं मिल गया? तो स्थान पता करने में कितना आसानी हो गया कि नहीं हो गया? ये सबसे अच्छा है स्थान पता करने का। ये रेखा देशांतर रेखा इसीलिए डाला गया है, क्यों? क्योंकि हमको सही समय ऐसा ही हमको स्थान मिल जाए। अब देखो, और देशांतर रेखा से हमको समय भी पता चलता है। देशांतर रेखा से समय को भी निर्धारित किया जाता है। क्या किया जाता है? हमारे पृथ्वी पे जो देशांतर रेखा है 360 को नहीं देते, मात्र एक रेखा। क्या बोलते हैं? एक रेखा। हाँ, कोई दिक्कत है? यमो उत्तरी रेखा, यमो उत्तरी रेखा से हम समय को निर्धारित करते हैं। कोई दिक्कत है? वो कहाँ से गया है? तो एक इंग्लैंड का शहर है लंदन, और लंदन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो प्रयोगशाला वहाँ पर क्या है? प्रयोगशाला है। पूरा पृथ्वी क्या है? बड़का जगह है, क्या है? पृथ्वी। चलो ये मान लेते बड़का जगह है पृथ्वी, क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गया है, क्या गया है? बीचों बीच। कोई दिक्कत है? ये 0 डिग्री कितना पे गया है? 0 डिग्री। और यही पर ऐसे 360 ले लेंगे, क्या ले लेंगे? 360 ले लेंगे, 360 बदल लेंगे। ये जब रेखा जाती है तो एक शहर होता है, यहाँ पर ये देश है पहले नंबर। इंग्लैंड का है देश। इंग्लैंड का है देश। और इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। और लंदन में एक शहर है, लंदन में क्या है? एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। और ग्रीनविच के और नजदीक जाएंगे तो एक मिलेगा प्रयोगशाला। क्या मिलेगा?
प्रयोगशाला से ही एक रेखा खींची गई है, उसका नाम रखा गया इस लाइन को ग्रीनविच लाइन। क्या नाम रखा है? ग्रीनविच लाइन। क्या है? ग्रीनविच लाइन। समझ में रहा है? विश्व के जो समय निर्धारित किया जाता है, नहीं पूरा दुनिया में जो समय का निर्धारित होता है ग्रीनविच लाइन से। किस लाइन से? ग्रीनविच लाइन से। विश्व का जो समय निर्धारित किया जाता है, देखो हमारे देश में अभी कब बज रहा होगा? मान लो 4:30, तो कहीं देश में कहीं 5 भी बजता होगा, कोनो देश में 10 भी बजता होगा, कोनो देश में 12 भी बजता होगा, कोनो देश में 1 भी बजता होगा। यानी हमारे देश से कोनो पहले भी आगे सुबह हो गया होगा। अभी हम दिन है ना यहाँ पर, तो कहीं कहीं देश में रात भी हो गया होगा, अब कहीं कहीं अभी सुबह हो रहा होगा। समझ में रहा है? हाँ, चौको मत ऐसा होता है तो हाँ, चौक के शर्मा जी घड़ी सरफ बोला देखा है, तुरंत रीम साबुन का तो मारता है, तुरंत चमक जाता है। चौक के क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलो, पूरा दुनिया का जो समय है किस रेखा से निर्धारित किया जाता है? ग्रीनविच लाइन से। किससे? ग्रीनविच लाइन से क्या किया जाता है? पूरे समय को निर्धारित किया जाता है। दुनिया के जितना समय निर्धारित किया जाता है किस पे किया जाता है? ग्रीनविच लाइन पे। पता चल गया कि नहीं चल गया? अब देखो बाबू, हमारे भारत में, अब बताओ, थोड़ा सा हिना जाते हैं, देखो थोड़ा सा मैप निकाला पड़ता तो हाँ, तो पढ़िया तो ओकरा पत्नी जब क्या करती है वो, तो बताइए क्या कर रहे हैं सर? मार देंगे हमारा क्या मारेंगे? ना सर, इसे हंस रहे, मार देंगे इसे। मार देंगे हमारा ना कहेगी, डर नहीं को भूत उतार देंगे। सर देखिए, इसे मार देंगे तो आप बोलिएगा मौत रो देगा ही। क्या करेंगे? सर रोने में आप रोते नहीं, रोते आदमी। देख लो बात दरवा दे, घीवा से दरवा के दिखाओ ना, मार के लेके खिया लो। बोलो सर मात्र तो मुंह तू दे के मेरी ए तू तो कर समझा दीजिए, नहीं तो हम तो थोड़ा सा देख लो बाबू, थोड़ा सा ध्यान से समझो। गोड़ा पका तो उड़ने लगा आसमान उड़ रहा है। शेर कर सर पीछे लग रहे, मार क्या पीछे लग रहा है? अरे सर ये पीछे लग रहा है कबे का? अभी मारेंगे एक रात तब तक है। चलो देख, हाँ सुनाए तो। मत बोलो, देखो ध्यान से। ये ऊपर में है तो उत्तरी, ऊपर में तो उत्तरी, नीचे तो दक्षिणी, इधर है तो पूर्वी, इधर है तो पश्चिमी। देखो उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, हाई क्या बोले? पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी। इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे, सुनो इधर है तो क्या है? ईस्ट। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेगा? तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। समझ में रहा है? ऊपर है तो नॉर्थ, नीचे है तो साउथ, इस दिशा में है तो वेस्ट, इधर ईस्ट। ईस्ट मतलब जिधर सूरज उगता है उधर। कोई दिक्कत है? तो बाबू ध्यान समझिए आप लोग। तो छोड़ जाते तो जल्दी पढ़ावा। अब देखो बाबू ध्यान से देखो, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो भारत का मैप आता है, जो भारत आता है, ये यहाँ पर है, दिख रहा है? भारत में सबसे पहले सूरज यहाँ पर उगता है। और अरुणाचल प्रदेश में पूछेगा कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, यानी सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है, तो किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। दिख रहा है ये बड़ा जगह? तो पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत है? अब पूछेगा कि सबसे बाद में यानी कहेगा कि सबसे लेट से सूर्योदय किस राज्य में होता है, तो ये देखो गुजरात में कहा है, यहाँ। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? पूरा रे मार्ग मुंह फोड़ दे। सूर्य सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सूरज पहले कहाँ होता है? किस राज्य में? बोले
प्रदेश। सबसे लेट से कहाँ होता है सूर्योदय? सर क्या है? गुजरात। क्या है? गुजरात। तो अब बाबू बताओ, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गया, 4 गो जीके बन गया। देखो तो पूछेगा कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, और सबसे लेट में सूर्योदय कहाँ होता है। अब पूछेगा कि बबुआ सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, जो सबसे पहले उगेगा तो डूबेगा पहले, और जो लेट से भी लेट से डूबेगा तो लेट से उगेगा भी। तो यहाँ पर सूर्योदय सबसे लेट में होता है, क्या होता है, सूर्यास्त लेट से भी, सूर्यास्त भी लेट से, और सूर्योदय भी लेट से। ये पहले क्या होता है, सूर्यास्त सूर्योदय दोनों, जो पहले दौड़ता है तो जीतता भी पहले है, और जो लेट से दौड़ता है तो लेट से जीतता है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, तो 4 गुजी के समझ में आया। सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में, तो सबसे बाद में सूर्योदय क्या होता है, और सबसे पहले सूर्यास्त क्या होता है, सूर्यास्त सबसे लेट क्या होता है। सूर्यास्त के मतलब सूरज का डूब जाना, सूर्योदय मतलब सूरज का उग जाना, सूरज का उग जाना या निकल आना। बता, समझ में रहा है? तो अब बता बाबू, ये जो है सबसे पहले तो यहाँ पर 4 बजे भोर में आदमी उठकर यहाँ पर 4:30 बजे 4:30 बजे या 3 बजे एकदम से भोर सूरज दिखाई देने लगता है। 3:30 बजे 4:30 बजे भोर हो जाता है। सोच लो, इमेजिन कर रहे हो, हजा हम लोग सोए रहते हैं तो या 4:30 बजे लोटा लेके एकदम से पहाड़ पे चल जाता है लोटा। हाँ, खेती में चल जाता है लोटा लेके मैदान करने के लिए। हम लोग कब जाते हैं, 5:30 बजे देहात के लोग जाते हैं ना। अब सोचो बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ पर सबसे पहले भोर हो जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे अधिक लेट होगा रात, तो यहाँ पर कम से कम 7-8 हो जाता है भोर होने में। कितना बजता है, 7-8 भोर हो जाता है भोर होने में। समझ रहा है? लोग 8 बजे 7 बजे उठते हैं अपने कंबल से, जो सुबह उठता है, जब से उस समय सूरज उतना अच्छा से नहीं उगा रहता है, तो आपके बता रहे हैं। ये हमारा बिहार है, क्या है, बिहार है। समझ, यहाँ से 2-3 घंटा लेट होता है, ये 2 घंटा पहले होता है। हमारे यहाँ से 1.5 घंटा का, हमारे यहाँ 5:30 बजे भोर होता है, और वहाँ पर 4:30 बजे भोर होता है। समझ रहा है? तो पूछेगा कि भोर सबसे पहले कहाँ होता है, और सबसे भोर पहले बाद में कहाँ होता है, गुजरात। तो हम लोग यहाँ से 2 घंटा के अंतर आ रहे। सोच लो, यहाँ से लगा यहाँ तक में, यहाँ पर 6 बज रहा होगा सूरज के अनुसार, तो यहाँ पर कब बजेगा, यहाँ पर 8 बजेगा। वाह, आगे चल जाओगे 4, ये 2 घंटा आगे तो 6 बजे, तो यहाँ पर 4 न कहोगे, घटाओगे ना, क्यों, क्योंकि ये पीछे है, तो पीछे को तो घटाएंगे ना। समझ रहे? और महिला के लिए क्या होता, बताओ सबसे पहले आदमी लोटा लेके किस राज्य के जाते हैं, खेत में। और सबसे लेट से कहा जाते हैं किस राज्य में, गुजरात। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, सूर्योदय होने का कारण मतलब सूरज पहले उग जा रहा है वहाँ पर। तो सोच लो बबुआ, ये मान लो कि हमारा, ये देख लो, ये हमारा मान लो कि ये पूरा टोटली भारत का है, भारत का पूरा पृथ्वी है। आप पृथ्वी पे मान लो कि टोटली ये का है, थोड़ा सा क्या बनाते हैं, हमको भारत बनाना नहीं आता है, बनाने आता है, बता दो। इधर ये भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत। चुप रहो। सर ये आपका हिला दिया, क्या हो गया, ढकेल दिया है। नहीं आ रहा है ना, एक बार हिला दिए, आया है, आ रहा सब साहब है। ये है बनाया तो कहाँ है, हाँ ये हाथों कर दिया। सुरमुने का ही तो छोड़ दे। ढकेल दिया है। ये चल। मारेंगे हम लोग, अब देखो। चट से। तो ये जो रेखा है, मान लो छोटा सा पृथ्वी है, भारत बड़ा जगह नहीं है। बना तो सुनाऊंगा। चलो, तो ये जो बीचों बीच गया है, इसी को बोलते हैं क्या, ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच यही से वर्ल्ड मैप। तो देखो बाबू, यहाँ पर हम लोग का जो होगा भारत, यहाँ पर, और जो यहाँ पर देश होगा, यहाँ पर जो देश होगा, तो सबसे पहले कहेगा किस देश में सूर्योदय होता है, तो जापान देश जापान कहाँ होता है, जापान। तो सब देखो यहाँ पर जापान आराम से मिल जाता है। देखो जापान यहाँ पर आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत है। ये क्या है, यहाँ पर जापान,
तो पूछेगा कि सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है? तो जापान में। अब भारत में कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ गए? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? समझ आ रहा है? सूर्योदय होने का कारण क्या है कि सबसे पहले जापान में सूर्योदय क्यों हो रहा है? सबसे पहले सूर्योदय जापान में क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले सूरज वहां पर उग रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग से भी जापान में सबसे पहले भोर हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से भी पहले कहाँ हो जाता है भोर? जापान में। सोच लो 3 बजे 2 बजे भोरही में 1 बजे भोरही में हो जाती थी। समझ में रहा है? यहाँ पर हम लोग कब बजे लौटा के चलते हैं? 6:30 बजे खेत में जाते हैं ना, और वहाँ पर 1 बजे रात के लौटा के चल जाएगा। पर रात नहीं रहेगा, हमारे यहाँ रात रहेगा, वहाँ पर क्या रहेगा? समझ आ रहा है? तो ये समय हर एक समय क्या होता है? हर एक देश के लिए अपना अपना अलग अलग समय होता है। पर एक वर्ल्ड जो टाइम होता है, विश्व के जो टाइम होता है, इसी से मापा जाता है, इसी से मापा जाता है। अब भारत में मान लो कि यहाँ पर देखो, भारत में यहाँ पर क्या हुआ कि भोर हो गया 6:30 बजे। 6:30 बजे क्या हो गया? भोर हो गया। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा लेट से होगा, यहाँ पर और लेट से, यहाँ पर और लेट से, यहाँ पर और लेट हो गया, यहाँ पर सबसे अधिक लेट होगा ना? ये समझ में रहा है? यहाँ पर सबसे अधिक लेट हो गया, यहाँ पर शुरू में लेट हो जाएगा ना, शुरू में सूर्योदय। अब बता, तो यहाँ पर सूर्योदय होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट से होगा, तो यहाँ के समय अलग होगा, यहाँ के समय अलग होगा। तो गलत हो जाएगा। अगर इस लाइन से कहा जाए तो हमारे यहाँ से एक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लाइन कटा गया है, जिसको बोलते हैं 82.5 डिग्री रेखा। क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री रेखा। कितना डिग्री रेखा? 82.5 डिग्री रेखा से हमारा पूरा भारत का समय निर्धारित किया जाता है। यहाँ अगर इससे हम पूरा वर्ल्ड यानी पूरा भारत के हम समय निर्धारित करेंगे, नहीं तो हर एक राज्य के अपना अलग अलग टाइम होता है। हर एक राज्य के अपना क्या होता है? अलग अलग टाइम होता है। इसलिए 28 राज्य का एक टाइम लिया गया। किस लाइन से? 82.5 डिग्री लाइन से। किस तरीके से? वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड का जो समय होता है किससे मापा जाता है? ग्रीन लाइन से। अब भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री रेखा से। समझ में रहा है? तो पूछे कि भारत के जो समय निर्धारित किया जाता है किस रेखा से? यमो उत्तरी रेखा। यमो उत्तरी रेखा। तो भारत के जो समय निर्धारित करता है वो किस रेखा से? तब पूछेगा कि देशांतर रेखा क्या करता है? 2 चीज, समय और जगह भी बता देता है। समय के साथ साथ जगह भी बता देता है। समझ में रहा है? जगह यहाँ पर दिखाए हैं और समय अभी बता दिए एक से। तो सूरज के अनुसार यहाँ पर सुबह हो गया, यहाँ पर सुबह हो गया, तो समझ सुबह क्या? ये भोर हो गया। क्या हो गया? भोर। अब भोर मतलब हम लोग का समय आ गया। 6:30 बजे हम लोग का भोर हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। 6:30 बजे, 5:30 बजे, 5:30 बजे। यहाँ से यहाँ तक लगा कम से कम 2 घंटा के हो जाता है। 2 घंटा के अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? 2-2.5 घंटा के समय होता है। हमारा पृथ्वी एक अभी, हाँ चलो 5 मिनट। हमारा जो पृथ्वी है, सुनो ध्यान से, हमारा क्या है? पृथ्वी। समझ में रहा है? हमारा क्या है? पृथ्वी 1 मिनट में, 1 मिनट कर रहे, 1 दिन में 365 डिग्री घूम जाती है। समझ कर रहे? 360 डिग्री घूम जाती है। बताओ 1 दिन में कितना घंटा होता है? 1 दिन में हाँ कितना घंटा? हाँ 24 चलो ठीक है। अब बाबू ध्यान सुनो, मान लो कि 1 दिन हो गया। क्या? 1 दिन। तो 1 दिन में 1 दिन हो गया कि नहीं हो गया? 1 दिन में हमारा पृथ्वी जो होता है ना 360 डिग्री घूम जाता है। 360 डिग्री घूमने का मतलब अपने अक्ष पे ऐसे है, ऐसे से घूम गया, ऐसे से हम ऐसे घूम रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि 3 सेकंड 4 सेकंड में घूम गए ना, पर पृथ्वी के इतना घूमने में 1 दिन लगता है, यानी 24 घंटा लगता है। हम 3 सेकंड में 4 सेकंड में घूम गए। समझ में गया है? सोच लो, पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगती है? 24 घंटा यानी 1 दिन। 24 घंटा यानी 1 दिन। समझ में आ रहा है? 24 घंटा यानी 1 दिन। तो समझ में आ ले 1 दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा। 24 ठीक है रे? तो बता 1 दिन को 24 घंटा कर सकते हैं? बोलो, समझ में रहा है? अब बताओ, तो हमको 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा पता है नहीं ना? नहीं सर। 360 बटा में 24, 360 बटा में यानी 15 डिग्री घूमेगा।
एक घंटा में कितना डिग्री? 15 डिग्री। एक घंटा में 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमता है। कौन? 15 डिग्री। एक घंटा में कितना डिग्री पृथ्वी घूमता है? 15 डिग्री। चलिए ध्यान से समझिए। अरे 15 भुअरी। प्रीतम इसका मार्क क्या डिग्री बोला है। पखल ईटा चबात रहे दिन भर। क्या करते हैं? बैक अनुसार क्या? क्या कहना को लड़ाई हो जाती है। आए समझ में? 360 डिग्री पृथ्वी के घूमने में कितना समय लगता है? 350। कितना देर? 350। एक दिन। कितना? एक दिन। कितना दिन? एक दिन। यानी 24 घंटा। यानी 24 घंटा। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। अब पृथ्वी जब एक चक्कर मारता है तो कितना डिग्री घूमता है? कितना डिग्री? 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा समय लगता है पृथ्वी को? 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा। चलो इतना समझ में आ गया? 1 मिनट बताते रहे। 1 मिनट का जो समय है बता दे रहे हैं। देखो 1 मिनट है यदि 60 मिनट। देखो बाबू 1 घंटा में बताना देखो 1 घंटा का है? 1 घंटा। 1 घंटा में मान लो कितना डिग्री घूम रहा है? 15 डिग्री। 15 करा 1 घंटा में कितना डिग्री घूम रहा है? 15। तो इसको हम बताएंगे कि देखो 1 घंटा यानी 60 मिनट। 60 मिनट घंटा। 60 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 घंटा। 1 घंटा होता है। 15 हो गया। क्या हो गया? 15। तो 1 मिनट। 1 मिनट। सुनो ध्यान से। 1 घंटा। ध्यान देखो तो क्या है? 1 मिनट कर रहे हैं यहाँ पर। चलो ध्यान समझो। ये क्या है? 60 मिनट और 15 डिग्री। यहाँ पर जब गुना में 60 बटा में 15 यानी 1 डिग्री। कितना हो जाएगा? 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? कितना मिनट? 4 मिनट। सबका आवाज क्या नहीं करता है? 4 मिनट। बोल क्या नहीं रहे? बोल क्या नहीं रहे? पेंसिलिया गिरा दी। बोल क्या नहीं रहे? अब 4 मिनट बोले बोल हैं। बोल 4 मिनट बोल, बोले बोल, हैं। जोर, जोर। 4 मिनट। हम बोले 4 मिनट। जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमता है तो कितना समय लगता है? 4 मिनट। जब पृथ्वी 360 डिग्री घूमता है तो कितना दिन लगता है? 1 दिन। कितना घंटा? 24 घंटा। 1 घंटा में कितने डिग्री घूमता है? 15 कितना डिग्री? 15 15 डिग्री। चलिए अब हमको लग रहा है ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है पूरा समाप्त कर दिए। समय क्या है? पूरा दुनिया के समय बता दिए कहाँ से रिलीज होता है। भारत का समय बता दिए कहाँ से होता है। अक्षांशीय रेखा का क्या काम है बता दिए। देशांतर रेखा के बता दिए। विषुवत रेखा क्या है? अब क्या? ठीक है एक ठोप नहीं ले लीजिए। एक ठोप ना लिखिए। एक ठोप ना लिखिए। एक ठोप ना लिखिए। चलो उतारिए जल्दी।